So we have know about the magnetic field in the bar magnet and types of, ठीक है, और प्रॉपर्टीज पता है। अब इसके बाद हमें बात देखनी है जो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट इन, वो बेसिक था एक चैप्टर का मैग्नेटिक। व्हाट डज इट मीन बाय दिस, व्हाट डज इट मीन बाय दिस मैग्नेटिक इफेक्ट इन इलेक्ट्रिक, किसी को नहीं पता था। एक ऑर्क्रेड नाम के अंकल थे कुछ 18वीं सेंचुरी में, उन्होंने क्या किया, लेट्स सी उन्होंने क्या किया। उन्होंने एक वायर रखी और एक बार मैग्नेट रखी। दिस इज अ बार मैग्नेट व्हिच इज शोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। कोई करंट पास नहीं होता। यहाँ पे आप देखिएगा स्विच ऑफ है एंड उन्होंने कुछ नहीं किया, और ऐसे बार मैग्नेट, तो ये बार मैग्नेट कहाँ की तरफ शो कर रही है, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, राइट। देन ही स्विच्ड ऑन द current. He switched on the current. As soon as the current is passed, the bar magnet, the what is it? The needle of the compass deflected. The needle of the compass deflected. ये उन्होंने नोटिस किया। उन्होंने कहा यार ये क्या हुआ, ये कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उस लाइट को ऑफ किया, स्विच ऑफ हुआ, बार मैग्नेट दोबारा से नॉर्थ पोल की तरफ आई। उन्होंने फिर ऑन किया एंड इट इज मूव टुवर्ड्स दिस, राइट गाइस। ये उन्होंने नोटिस किया। अब उन्होंने कहा ये हुआ क्या, तो अब उसके एक्सप्लेनेशन उन्होंने क्या दी। उन्होंने कहा कि दिस कंपास नीडल कंसिस्ट्स ऑफ ए बार मैग्नेट और इट कंसिस्ट्स ऑफ ए मैग्नेट, एंड मैग्नेट can only deflect under the influence of some magnetic field, under the influence of some खाली मैग्नेट जो है अगर मैं उसको सस्पेंड करूंगा, it will only point towards the north and south pole. It cannot deflect anywhere else until unless some other magnetic field comes around it. It will deflect left, right, wherever the magnetic field exists. So he said that, but all the time what I am saying is whenever the switch is on, it means that when the current is passing from the wire AB, this is get deflected. So इससे क्या conclusion निकला, that the magnetic field also has a the electric wire also has a magnetic field. निकलेगा श्योर? तो भाई मेरे को नहीं पता ये बात, ये मैंने यहां पे देखा कि भाई ये अपने आप डिफ्लेक्ट होगी। मैंने एक रूम में वायर रखी, स्विच ऑफ रखा है, स्विच ऑफ है और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ये नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट कर रही है, कोई पंगा नहीं है, बिल्कुल शांति। मैंने स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन हुआ एंड व्हाट हैपेंड देयर नाउ, ये डिफ्लेक्ट हुई। ये डिफ्लेक्ट क्यों हुई? अब तो इसके पीछे रीजन हमारे पास खुद होना चाहिए कि अब मैग्नेट कैन नॉट डिफ्लेक्ट itself unless it is under the influence of some other magnetic field, right? It is obvious है। Now when the wire is switched off, it is always pointing towards the north and south pole. North और south pole नहीं होता, north and south pole, north pole और एक south pole. But when the फोन बजा, उठा ले, किसी इंपॉर्टेंट होगा, मम्मी का ना हो, देख ले, कोई बात नहीं बच्चे। किसका है? नहीं, पापा इंपॉर्टेंट, जाओ 2 मिनट आराम से बात करिए बस। कोई बच्चे पेरेंट्स के फोन होते हैं तो इंपॉर्टेंट होते हैं कॉल, उनको भी पता है आप क्लास में गए, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सो व्हाट डज वी अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, हमें खुद अपने आप लॉजिक आंसर निकालना है, हमने खुद नहीं। भाई मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट डिफ्लेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर मैग्नेट। मैग्नेट कैन नॉट deflect anywhere without the interference of some magnetic field. Now when the wire is switched off, it is pointing towards the north and south pole, and when we switch on the wire, it got deflected, right? Now due to this deflection, this shows that when the current is passing from the wire, there must be some magnetic field created by a wire, due to which the right, अगर अब इसी के बाद अब उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो करंट था ना वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, यहाँ से ऐसे जा रहा है और ये इस तरह डिफ्लेक्ट हुई। उन्होंने कहा कि अब मैं इस पे अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करके देखूं तो कुछ होता है, बिकॉज दे हैड मेनी थिंग्स। देन ही चेंज द डायरेक्शन ऑफ ओके द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल बाय द करंट कैरिंग वायर इन द अबव एक्सपेरिमेंट शोज दैट an electric current produces a magnetic field around it, right? अब हमने ये ऑपोजिट कर दिए तो इसकी डिफ्लेक्शन भी चेंज होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सॉलिड प्रूफ मिल गया
कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो वायर ने क्रिएट की है, वो वायर से जब करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। वायर से जो करंट पास होता है, ये पॉइंट क्लियर है? दिस इज ओके टू एवरीबॉडी? अब यहां पे ये बात आती है कि सर जो बार मैग्नेट है मुझे उसके पोल्स पता है। मुझे अगर नहीं किसी बार मैग्नेट का, इफ आई बार मैग्नेट इज गिवन टू मी, हाउ विल आई चेक आउट कि विच इज इन नॉर्थ पोल एंड विच इज इन साउथ पोल? तेजस, yeah, when we freely suspend it, the north pole of the bar magnet will always direct towards the north pole of the earth, so we can get it. But now magnetic field is where may be create हुई. Now how do I get to know either the point A is a north pole or either the point B is a north pole? क्योंकि देखो मैग्नेट जब डिफ्लेक्ट हुई, पिछले वाले केस में देखते हैं हम लोग, ये डिफ्लेक्ट हुई, राइट? अब ये डिफ्लेक्शन का रीजन क्या है? यहां पे जो मैग्नेट है, करंट है, वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? डू वी नो दैट? इन विच डायरेक्शन? इट इज मूविंग इन द, रीत बोलो बेटा। पॉजिटिव से ऐसे जाएगा ना? अच्छा, समझ गए ना तुम? अच्छा बना ये क्या? आपको डिफ्लेक्शन का लॉजिक समझ आया क्या? अच्छा भाई, मैंने एक वायर रखी, ये मैग्नेट है, सस्पेंडेड, फ्रीली सस्पेंडेड, नॉर्थ की तरफ है, कुछ नहीं होगा इसमें। मैंने कल बोला था एक स्पोर्ट्स की दुकान से देख लेना, मैग्नेट हो जाता ना, तो जो छोटी छोटी चीजें करते तो एक बड़ा हेल्पफुल हो जाता है उसमें, कंपास, मैग्नेट, तो वी कैन डू इट इन द रियल लाइफ, कोई बात नहीं है। फ्रीली सस्पेंडेड है, ये डिफ्लेक्ट करेगी कहीं, कहाँ? वो हो गई, अब ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, ये साउथ है, खत्म। अब हिलेगी नहीं, राइट? ये कब हिल सकती है? राइट, कोई और मैग्नेट आई तो ये, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल हुआ, इसके इधर नॉर्थ पोल हुआ, तो ये नॉर्थ पोल इसका मैग्नेट का दूर जाएगा, और अगर ये साउथ पोल हुआ तो ये अट्रैक्ट करेगा। ये लॉजिक होना चाहिए, राइट? अब यहाँ पे जैसे वायर में सिर्फ करंट पास किया और एक ऐसे हो गई, ये क्यों हुई? तो हमारा रीजन, हमने क्या लॉजिक लगाएंगे भैया? मैग्नेट कैन नॉट डिफ्लेक्ट एनीवेयर अनलेस इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मैग्नेटिक फील्ड. When the current is passed from a wire and magnet is placed near to it, right? But the freely suspended magnet deflect away from it or bends towards it. So it clearly shows that the current carrying wire also has a magnetic field, due to which the freely suspended magnet deflected near or away from it. Is it okay? Yes, sir. This is clear to you? Yes, my dear. अभी हमने डायरेक्शन के बारे में बात नहीं की, अब वो की पास होगी दूर होगी 2 मिनट बाद देखेंगे। पहले हम लॉजिक समझेंगे, उसके बाद हम डायरेक्शन देखेंगे। समझ आई बात? सॉरी, समझ आई बात? क्लियर है? अभी हम डायरेक्शन के बारे में बात, ये डायरेक्शन है। हाँ, हाँ हाँ हाँ, तभी जब तक क्लैश नहीं, अगर एक की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है और एक की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक खत्म हो रही है और एक की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक खत्म हो रही है, तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। देखो ना, आपने एक टेबल पे या बेड के ऊपर या टेबल पे अपने लूडो की या चेस की वो गीटियाँ होती है, उस मैग्नेट वाली वो रखी है और बहुत ऊपर से करो, कोई इंपैक्ट नहीं होता। अनटिल अनलेस कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है और आप भी यहाँ तक नहीं लाएंगे, तब तक दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्लैश नहीं होगी, तो आपस में नहीं कर सकती, राइट? ये तो कंडीशन है, ये तो एक लॉजिकल कंडीशन है कि देयर शुड बी। भाई रिकॉर्डिंग हो रही है? ओके। तो अच्छा, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑर्स्टेड इन 1820। कब किया था इन्होंने? ऑर्स्टेड फाउंड दैट अ वायर कैरिंग करंट वाज एबल टू डिफ्लेक्ट। अब यहाँ पे देखो, जैसे करंट पास हो रहा है, वायर उसके ऊपर रखी, जैसे करंट पास हो रहा है, इट इज शोइंग द डिफ्लेक्शन। एज सून एज इट इज गोइंग अवे, ये नॉर्थ साउथ की तरफ पुल करेगी। अब नोटिस करना, राइट? बट करंट पास हो रहा है तो इट इज शोइंग द डिफ्लेक्शन। दिस डिफ्लेक्शन शोज दैट दिस वायर हैज अ magnetic field. Oersted found that a wire carrying current was able to deflect a compass needle. Now,
The compass needle is a tiny magnet which can be deflected only by a magnetic field. Since the current carrying wire was able to deflect a compass needle, it was concluded that a current flowing in a wire always gives rise to a magnetic field around it. This is clear to you? Yes, sir. कल की क्लास जल्दी खत्म करने का रीजन यही था कि I need to make this thing something more understanding so that you guys get it. Clear है चीज? Yes, sir. Should I move ahead? Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई मेरे भारतवासियों चारों पांचों, कोई अपोलोजाइज नहीं है. ऐश ऐश देख रहे हो, मतलब एक होता है कि यार रक्षित के अलावा आ जाओ सारे, लेकिन कंडीशन है यू आर इन द नेक्स्ट क्लास यू आर गोइंग टू गेट एंट्री ओनली व्हेन योर बोथ पेरेंट्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ मी. कीप इट इन माइंड, यू बोथ मदर एंड फादर बोथ. आई डोंट वांट टू स्पीक ओनली टू द ईदर मदर और फादर अलोन. गॉट इट? रक्षित की कंप्लेंट रिद्धि कर देगी. उसकी मम्मी को बोल दिया सर ने ऐसा बोला है, मैं नहीं पंगे लेने, है ना. अरे सॉरी की क्या बात है, एक बार थोड़ी है. बोल. मैंने अभी नहीं बताया, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे. एक बताओ, यू वॉज नॉट अवेयर क्लास इज एट 9 o'clock. हाँ, मम्मा ने क्यों उठाया था? क्यों मम्मा? वाई इट इज मम्माज स्मॉल. किस किस की मम्मी ने उठाया था सुबह क्लास में? एक दो बस, बाकी लोग 4-5 होंगे. बाकी जो स्मार्ट लोग हैं, स्मार्ट सारे ही, ऐसा नहीं बोलूंगा स्मार्ट कोई नहीं है. वाई? अच्छा आपको मम्मा ने इनको उठाया हो तो इन्होंने बोला हो ना मुझे क्लास है इसलिए. नहीं वैसे भी अगर नहीं होती तो आप लोग पेरेंट्स को बोलते ना मुझे क्लास है. Why it is important that your mother has to check the message and then she has to wake you up? Wasn't it being informed in the class earlier that we had the class at 9 o'clock? हाँ, हाथ ऊपर करके खड़े रहोगे आज पूरी क्लास. Raise your hands. कौन है बात? हाँ सॉरी है तेरी. Raise your hand and keep standing there. Please, I don't want my class to get wasted. पहले टाइम कम है, मुझे मार्केट भी जाना है. Okay, this is okay to you? Yes, sir. तो यहाँ पे हमें क्या पता चला? Current carrying wire all produces a magnetic field around it. Now, but a magnetic field always has a direction. Magnetic field always has a direction. And ये अब current carrying wire में magnetic field की डायरेक्शन क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे. सबसे पहले इसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे अभी आपने देखा, ठीक है, यहाँ पे पहला आपने देखा कि इट बेंड्स टुवर्ड्स, इट गोज अवे फ्रॉम इट. एंड द नेक्स्ट के यहाँ पे पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे, स्विच इज ऑन. अब नेक्स्ट केस में स्विच हम ऑन रखते हैं, लेकिन चार्जेस करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या कर देंगे? ऑपोजिट. एज सून एज द चार्जेस गेट ऑपोजिट इट स्टार्ट मूविंग. अब यहाँ पे चार्जेस कैसे हो गए? इट गेट्स बेंट टुवर्ड्स. नाउ what are the directions of the magnetic field? It depends on the type of magnet. The direction of a magnetic field depends on the type of magnet. Now there are 3 types of magnet which we commonly use. The one is a straight wire, the second is circular loop, and third is continuous coils which is known as solenoid. Right? Concept clear हो रहे हैं? 3 तरह की वायर्स होती है. एक होती है, यस रीत. Sir, can you repeat the last magnet? सोलोनॉइड. मैं अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा. थर्ड वन इज द सर्कुलर कॉइल्स विच इज नोन एज सोलोनॉइड. पूरी उसके डिटेल में जाएंगे, एक्सप्लेनेशन जाएंगे. द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैविंग डिफरेंट शेप्स. The pattern of magnetic field produced by a conductor depends on its shape. किसके ऊपर डिपेंड है? शेप. यहाँ पे जो एक एग्जांपल दिया ना, दिस इज अ स्ट्रेट वायर, दिस इज अ स्ट्रेट वायर, राइट, इट इज अ स्ट्रेट वायर. और दूसरा डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस डिफरेंट कैरिंग कंडक्टर्स हैविंग डिफरेंट शेप. यानी कि भाई
magnetic patterns are produced in different pattern, which is totally depends on the shape. And the three shapes which you are talking about: straight wire, circular loop, and solenoid. Okay, a straight conductor, straight wire carrying conductors, a circular loop, and a solenoid carrying current. ठीक है, अभी हम इस सबको डिटेल में जाएंगे क्या है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट वायर। देखिए, अगर आप कुछ देख रहे हैं इस तरह से, ये मैंने ही बनाया है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्ट्रेट लाइन वायर्स आर कंसेंट्रिक हुज सेंटर लाइज ऑन द वायर। मैंने इसमें एनिमेशन नहीं की थी क्या? हाँ, देखिए। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये क्या हुआ। ये स्ट्रेट वायर है, यहाँ से आपने एक वायर लगाई और एक वायर लगाई, इस पे करंट पास हुआ। इज इट ओके? नाउ करंट, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? यहाँ पे अगर आप देखें, ये एक सर्कुलर पॉइंट का ये सेंटर है, इसके चारों ओर एक लूप बना है। ये एक लूप नहीं बना, यहाँ पे एक रिंग, उसके आगे एक रिंग, एक पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे एक रिंग होगी, बहुत सारी रिंग्स लगी और रिंग्स के आगे आगे रिंग्स लगी हुई है। गेटिंग इट? कैसे समझ आई क्या बताना चाह रहा हूं मैं? सो यहाँ पे क्या हुआ, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर इन शेप। सो क्या बात हो रही है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर carrying current are concentric circles whose centers lies on the wire। यानी कि the magnetic field lines are concentric circles and whose center is a wire। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को देखता हूं, अब यहां पे अगर मैं इस पॉइंट को देखता हूं तो इस पॉइंट के चारों ओर सर्कल बने होंगे। मैं अगर इस पॉइंट पे देखूंगा तो इसके सर्कल, पूरी वायर मैग्नेटिक फील्ड है, इसके सर्कल यहां से यहां तक, यहाँ 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 ऐसे जा रहे होंगे। इसके सर्कल्स वो होती है ना, इस पॉइंट पे लगाओगे तो इधर की रिंग सारी बढ़ गई, इधर की लगाओगे इधर। इट इज ओके टू यू? अब यहाँ पे बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आ रही है, यहाँ पे करंट कैसा फ्लो हो रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, राइट? द डायरेक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। डू वी नो द मीनिंग ऑफ क्लॉकवाइज? जैसे घड़ी की सुई चलती है ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज ऑपोजिट, राइट? क्लियर है बात? थोड़ा सा ध्यान दो। नाउ हियर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज अपसाइड डायरेक्शन, राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या बनेगी? व्हाट इज इट? एंटी क्लॉकवाइज, राइट? द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच इज एन when the direction of current is in the upward direction। अब इसके बारे में एक बहुत बड़ा प्लेयर है जिसने भी रिकॉर्ड मारा है, एक सेंचुरी मारी है, फास्टेस्ट सेंचुरी मारी है, ठीक है? उसका नाम है बहुत बड़ा कुआं। बहुत बड़ा कुआं, क्या नाम हुआ उसका? बहुत बड़ा कुआं, मैक्सवेल। व्हाट इज, वेयर आई एम रॉन्ग? ये भी पीजे होगा, राइट? वैसे ही मैक्सवेल के दादा के दादा के दादा कोई होंगे, बिकॉज कोई उन्होंने इसके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था अंगूठा देख ले मेरा। मीन ऐसे किसी तेजस ऐसा कोई बच्चा था, उन्होंने कोई बात की, उसने तेजस ने उसको अंगूठा दिखाया। रुकियो, ओ माय गॉड, आई गॉट द डायरेक्शन। किस चीज की? उन्होंने कहा भाई करंट, अगर मैं किसी चीज को ग्रैस्प करता हूं, ये वायर है, राइट? और ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो माय फिंगर्स, द डायरेक्शन इन विच माय फिंगर्स आर रोल्ड इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने कहा जब करंट ऊपर जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। गॉट इट? क्लियर है? किसने बताया था? भूलोगे नहीं हम ना, भूलोगे? एंड ये इसमें लेकिन मैक्सवेल को सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया था कि ये चीज पता करे? यू नो इट? तेजस। अभी बात हुई ना, तेजस ने अंगूठा दिखाया। अगर तेजस अंगूठा ना दिखाता तो उसको पता चलता। सो साइंस में एक बहुत बड़ा हिडन कंट्रीब्यूशन तेजस का भी है। अरे यार, बड़े लोगों के नाम होते हैं क्या? ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई, उनके बारे में ज्यादा नाम नहीं है। शिव जी का ज्यादा नाम है, बनाने वाले ब्रह्मा जी थे। एक ही मंदिर है पूरी दुनिया में। सो इट डजंट मैटर, कर्म कर, फल की चिंता ना कर।
सफलता तेरे पास अपने आप चल कर आएगी, सिर्फ कर्म करो। आई ना, 1829 में हुआ तो उसके 10-20 साल बाद बनाया होगा मैक्सवेल ने, 200 साल बाद भी तेरा नाम चल रहा है। और बता, दैट इज कॉल्ड हम्बलनेस ऑफ दिस गाय कि मुझे नहीं पता था मैंने, तो यू शुड बी प्राउड ऑफ यू, राइट? ओके, दिस पार्ट इज, अगर अब मैं डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट कर देता हूं, डायरेक्शन ऑफ करंट इज राइट, देन श्योर? नहीं मजा आया? अच्छा लगा यार। देखो, एक दिन में जितना बन सकता है उतनी कोशिश की गई, एंड आई होप दिस इज, इट इज जस्ट टू मेक यू फील द थिंग्स अंडरस्टैंड। सो व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड्स, व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन कंसेंट्रिक सर्कल्स, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाज गिवन बाय Maxwell, and the magnetic effect in electric current is given by Ørsted, right? How did the Ørsted found the magnetic effect of electric current? एक जना, हाँ, it is kept near a current carrying wire, that it shows a deflection. नॉर्थ जाएगी, दूर जाएगी। अब देखो, समझ आ गई बात? It is okay to everybody? Yes, sir. ओके, अब ये जो बार मैग्नेट है, ये जो है, ठीक है, दिस इज ओके टू अस। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यू आर सीइंग दिस फिगर देयर। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नोन, हमें डायरेक्शन पता करनी है तो हमें एक चीज चाहिए, करंट की डायरेक्शन चाहिए। अगर करंट की डायरेक्शन पता है, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर बाय यूजिंग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल है? राइट हैंड। और इसका दूसरा नाम भी है मैक्सवेल स्क्रू कॉक्सक्रू रूल, राइट? दिस इज ओके टू एवरीबॉडी? कि वायर अगर मैंने ऐसे रखी तो इट इज अप टू राउंड, ऐसे रखी तो डाउनवर्ड्स टू अपसाइड, ऊपर की तरफ करंट कैरिंग है तो एंटी क्लॉकवाइज, एंड डाउनवर्ड्स है तो क्लॉकवाइज। दिस इज ओके अकॉर्डिंग। अच्छा, इसकी डेफिनेशन जो है वो याद करनी है। ये डेफिनेशन आती है, एक्सप्लेन मैक्सवेल राइट हैंड रूल। रीत तुम तो कैमरा ऑन कर लो, तीर्था तुम तो कैमरा ऑन कर लो। Yes, sir. Read, it is bad that early in the morning you have to wake up for the class, right? No, sir. It doesn't problem. रिद्धिमा, कितनी देर सो रहे हो रात को? कल से आप क्लास में नहीं आएंगे। एक चीज बता दो, माइंड फ्रेश नहीं है, यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन द ट्रबल। देयर इज अ होल लाइफ बियॉन्ड 10th। अपने आप को अगर तुम अपने आप से प्यार नहीं करते हो, जैसे तुम्हें ये दिखाना है कि मेरी क्लास में रेपो, तुम्हारी रेपो कहीं नहीं खराब होगी। जो आपकी रेपुटेशन आपने इतने साल से बनाई है, कहीं नहीं, और डैमेज भी नहीं होगी। आपने आपको रिलैक्स कर, ज़्यादा अच्छा पड़ेगी। जो तुम 20 घंटे में पढ़ रहे हो, अगर तुम प्रॉपरली स्लीप करोगे तो तुम्हारा वो काम 12 घंटे में होगा। ट्रस्ट मी, इट इज़ 7-8 घंटे सोना जरूरी है। माइंड फ्रेश होगा, जो 3 घंटे में हो रहा है वो 2 घंटे में होगा। तुम्हारा माइंड को अपने चीज़ें समझ आएंगी। तुम टायर्ड हो रहे हो, तुम्हारी फेस इज टेलिंग इट। डोंट प्लीज, मैं मेरे बच्चे प्यार से समझा रहा हूँ, मैं थप्पड़ मार दूंगा। रात को टाइमली सो, उठो, और सुबह आप देखो आपकी फ्रेशनेस कैसी हो। मत करो बीमार अपने आप को। स्पेक्स हैं, दस घंटे सोती है तो फ्रेश है। मैं वही देखा ना, फ्रेशनेस देखो कितनी है, मतलब, और ये जरूरी है। और याद रखना, प्रॉपर स्लीप से डार्क सर्कल्स नहीं पड़ते और फेस में ग्लो आता है। अब सारे पढ़ेंगे, सोएंगे, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, ये ठीक है ना, ये लाइन सही मारी ना मैंने। कृष्णा, तो आई एम सॉरी, मैं बुरा रिमार्क नहीं दे रहा, बट माइंड मत करना। चंकी पांडे के बना हुआ है वो बीच की चीर, तो ऐसे ये तो चंकी पांडे का स्टाइल था।
यू नो चंकी पांडे कौन है, किसके पापा है? पापा किसके है वो? हाँ, अनन्या पांडे के पापा है वो। तू वैसा बन रहा है, सुधर जा तू। तेरी नींद खुलवाऊंगा मैं। रक्षी जी, यू आर हैविंग द फुल फन देयर इन द क्लास। डिस्ट्रैक्शन 100% है आपकी क्लास में, सुन रहे हो सुन ही नहीं रहे हो, नोबडी नोज इट। ओके, दिस इज क्लियर? ओके, so this is the thumb rule. Maxwell thumb rule is also known as Maxwell corkscrew rule. यार इतनी देर दी हुई थी मैंने। तीर्थन, दादी कहाँ रहती है बेटा? सर नानी दादी तो लाइक घर के सामने रहती है। नानी कहाँ रहती है? सर पश्चिम में रहती है। तो यार 15 मिनट का रास्ता जॉगिंग करते हुए, तू तो एनडीए की कैंडिडेट है, कौन सी? नहीं है सर, और ट्रैफिक होता है सर बहुत ज्यादा। अगर तू भाग रही है और पीछे गाड़ी ने टक्कर मारी, तेरा डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा ना, आगे जंप लंबी हो जाएगी। जस्ट थिंक, मैंने कार्टून्स में देखा है, टक्कर मारी हो उड़ते हुए, फिर आगे एंड ही स्टार्ट रनिंग, होता है ऐसा? द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस फ्रॉम ए स्ट्रेट वायर। अब देखिए यहाँ पे हमने बात की, तो अब बात आती है कि सर इसमें मैग्नेटिक फील्ड मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए बिकॉज आई नीड टू अट्रैक्ट द आयरन पिलर दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड वायर। मैं चाहता हूँ वो आयरन टूट के मेरे पास आ जाए। कैसे आएगा? तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहिए? बहुत स्ट्रॉन्ग। तो मुझे इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहला रीजन क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन का मेन रीजन क्या है? नहीं, मेन रीजन क्या है? U3 कारण क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों हुई इसमें करंट फ्लो हुआ। तो यहीं से लॉजिक है, अगर मुझे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, मैं अगर करंट अमाउंट बढ़ा दूंगा तो हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड इतनी हो कि ऊपर जो स्टैंड लगा है दैट विल ब्रेक ऑफ फ्रॉम द वॉल एंड गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। तुम एक काम कर सकते हो, अपने ऊपर वायर लो, इंसुलेटेड वायर, करंट पास करो, हो सकता है तुम चलते फिरते मैग्नेट बन जाओ, करंट नहीं लगेगा उसमें। रीजन ही इंसुलेटेड वायर है। ट्राई कर सकते हो, इसमें मेरा कोई रिस्क नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला है, मत करना ये। वो तो ऑब्वियस है कि एक स्ट्रेंथ तो आपको देखनी पड़ेगी ना। सो सबसे पहला ये है द मैग्नीट्यूड, द साइज। मैग्नीट्यूड मींस साइज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट ए गिवन पॉइंट। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, देखो यहाँ पे जो हम है ना इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे बोले तो यहाँ पे अलग सर्कल्स होंगे इसके, गेटिंग इट? इस पॉइंट पे अलग सर्कल्स बने होंगे। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, सो पूरे इधर के अलग सर्कल्स है कंसेंट्रिक, इधर अलग है, हर पॉइंट पे अलग कंसेंट्रिक सर्कल्स है। तो दैट इज गोइंग टू बी द यूनिफॉर्म, इट इज अ यूनिफॉर्म बट दूर दूर जाती रहेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है द साइज दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इन द वायर। द साइज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द more the current is, more the magnetic field is, lesser the current is, right? And it is, yes, somebody raised a hand, Nishita Upadhyay. Sir, I am going by. सर इसका मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा ब्रॉड होंगी। हाँ, वो तो देखो वो भी है, उतनी ज्यादा ब्रॉड भी होती है कि दूर तक जाती है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो उसकी स्ट्रेंथ दूर तक भी जाएगी और ताकतवर भी होगी। It is okay? Okay. The second point is inversely proportional to the distance of that point from the wire. ये लाइन ना अजीब सी है, distance of that point from the wire. मैं यहां हूं एंड वो पीछे हमारा एक कैमरे का पॉट लगा हुआ, स्टैंड लगा हुआ वॉल पे, सीलिंग पे, राइट? क्या बोला मैंने? सीलिंग पे। तो मुझे यहां तक करंट भेजना है। मैं अब कह रहा हूं सर यहां पे मैंने एक पिन रखा अपने बिल्कुल नियर बाय, वो पट करके इस पे चिपक गया बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। असीज तक रखा तो वो आ गया, आराम से आया, लेकिन स्ट्रेंथ थोड़ी वीक थी। हरगुण तक रखा, हिल रहा है, आना चाहता हूं आना, अरे यार
सॉरी प्रबलीन, ठीक है। हाँ मैंने हरगुण बोला तो हरगुण तो वो रही है, और ही वॉज कंफ्यूज, और ही वॉज नाम पे मत जाकर। व्हाट इज शेक्सपियर ने बोला था व्हाट इज इन द नेम, और नीचे लिखा था बाय शेक्सपियर। तो यहां पे थोड़ा हिला और वहां तक कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। अब मेरे ऊपर बात है कि मैं ऑफ दैट पॉइंट कहां है। इफ दैट पॉइंट इज असीस, दैट पॉइंट इज प्रबलीन, और दैट पॉइंट इज कृष्णा। क्या बात हो रही है? तो जिस पॉइंट से मैं देखना चाह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वो पॉइंट दूर है मैग्नेटिक फील्ड से, तो साइज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर, लेसर। द पॉइंट, इफ द डिस्टेंस इज मोर, magnetic field is weaker. If the distance is less, the magnetic field is stronger. हम उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं जो हमारे माइंड पे है, जिस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेक करना है। ऑफ दैट पॉइंट, क्लियर है? सर मेरे को पॉइंट समझ नहीं आया। बेटा पहले क्लास लेने से पहले उठ के मुंह हाथ धो के पढ़ते उठते हैं ना, तो फ्रेश होते हैं। सर आई एम अप सिंस 7 AM सर, मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो बेटा इतनी देर से पढ़ रहे हो तो नींद आई रही होगी अब। ओके, मेरे बात है कि यहाँ पे एक वायर है करंट कैरिंग। मेरा कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं? कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूँ? मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठे हैं। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रो, दैट रो, दैट रो, दैट रो, दैट और दैट और दैट, राइट? तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे हिसाब से स्ट्रॉन्गर कौन होगी? सबसे पास वाली, उसके बीच वाली, या सबसे दूर वाली? तो सबसे पास, यानी कि यहां से ये पॉइंट है इस टाइम सबसे पास वाला। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वायर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इज ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर एज कंपेयर टू अदर पॉइंट्स? लेसर। इफ द डिस्टेंस इज लेसर, द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली हो गई। इफ द डिस्टेंस इज मोर, द मैग्नेटिक फील्ड इज। आप खुद देखो ना कि जमीन पे आपने मैग्नेट रखी है और एक मैग्नेट दूर है। जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होता है, डिस्टेंस बहुत दूर है, कोई पता नहीं चल रहा, जैसे जैसे आप उसके पास लेते हैं, नीचे वाली मैग्नेट हल्का 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 हिलती है, हल्का हल्का टक करके एक टाइम पे उड़ के आ जाती है। सो ऑफ दैट पॉइंट है कि हम वो जो ऊपर मेरा हाथ है, वो पॉइंट कहां पर मैं कंसीडर कर रहा हूँ। इफ इट इज वेरी फार अवे, देन द साइज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर, एंड इफ इट इज क्लोजर, द साइज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? हैंड रेस। यस सर। Your raising the hand is directly proportional to my beating, inversely proportional. The more you raise the hand, the lesser you will get the beats. क्या हुआ? मेमोरी खत्म? सही दिख रहा हूं मैं? ओके, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में हम क्या करते हैं? सर्कुलर लूप के अंदर हमने क्या किया, एक बोर्ड लिया, वायर को यहां से ऐसे करके और ऐसे अंदर डाल दिया। दिस इज अ सर्कुलर लूप। इसके अंदर करंट कैसे पास होता है? इसके अंदर करंट तो जैसे भी पास होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है? क्यों स्ट्रेट वायर में तो सर्कल बनी, पहले इसमें वायर देखते हैं कैसी बनी। दिस इज द पॉइंट विच हम देख रहे हैं, राइट? समझ आई बात? अब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, यहां पे करंट की डायरेक्शन आपकी है, ये पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज यहां पे इस साइड जा रही है और यहां पे नीचे जा रही है। ध्यान देना, यहां से ऊपर जा रही है और यहां से नीचे जा रही है। इट इज ओके? यस सर। ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी बनेगी, देखिएगा आप। एक और, हाँ, ये क्या हुआ? यहाँ पे पहले देखो, हम इस पॉइंट को कंसीडर करें, दे आर मेनी सर्कुलर, व्हाट आर नॉट कंसेंट्रिक सर्कल, दे आर मेनी कंसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड्स, एंड हियर इट इज आल्सो कंसेंट्रिक। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड्स क्लोज आने लगी। द पॉइंट ऑफ द सेंटर पॉइंट ऑफ दीज टू कंसेंट्रिक सर्कल इज स्ट्रेट लाइन, यानी कि देयर आर in the circular wire, two magnetic fields are created by each point, right? And अब यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? यहाँ से डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? अपसाइड, सो इट इज
एंटी क्लॉकवाइज, राइट? लेट अस चेक दिस। तो मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, चलो हम पहले यहाँ, तो यहाँ पे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई? और इधर ये आपको याद रखना है कि अभी इसकी डिटेल में आते हैं। The magnetic field, the magnetic effect of current increases if instead of using a straight wire, the wire is converted into circular. पहला लॉजिक देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो, पहले एक स्ट्रेट वायर थी तो उसके मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक क्रिएट थी, राइट? लेकिन जब उसी वायर को मैंने सर्कुलर कर दिया तो उसका एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। बेटा दो वायर, एक ऐसे कर दी और एक दो वायर्स हो गई ना वैसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। The magnetic effect of current increases if instead of a straight wire, the wires are converted into a clear है? The magnetic field lines are circular near the current carrying loop. Loop के पास वो क्या होती है? Circular. Are you saying that these are circular there? Right? And if circular loops goes on increases as it moves away from the wire, और ये सर्कल जैसे जैसे वायर से दूर आ रहे हैं, इनके सर्कल्स क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते रहते हैं। ऑब्वियसली बिकॉज these circles are a concentric circle that keeps on increasing. समझ आई बात? मच्छर था लिटरली। बट एज वो इसलिए नहीं होगी, जैसे वो सेंटर पे आती है वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट होती है और वो पैरेलल हो जाती है। एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, therefore they do not intersect. देखिए द मैग्नेटिक, हर एक पॉइंट पे देखो आप, ये देखिए ये वायर है, ये वायर ऐसे गई, ये पॉइंट आप देख रहे हो, इस पॉइंट पे आपकी ये करंट ऐसा है, तो इस पॉइंट पे ऐसे सब मैग्नेट वो बनेंगी, सेम इस पॉइंट पे भी ऐसे बने, राइट? तो ये पॉइंट इसने बोला। तो अब देखो इसकी स्ट्रेंथ यहां तक आ रही थी, इसकी स्ट्रेंथ यहां तक आ रही थी, तो टोटल दोनों की अगर आप स्ट्रेंथ देखें तो मैग्नेटिक फील्ड अब मेरी यहां से लेकर यहां तक पूरी आ गई ना। अदरवाइज पहले अगर मैं एक वायर रखता तो उसका हाईएस्ट सर्कल ये था, यहां तक आती, लेकिन इस वायर को अगर मैंने टर्न करके ऐसे कर दिया तो इसकी स्ट्रेंथ अब यहां से यहां आ गई। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई और डिक्रीज हुई? इन द सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड increases and both the loops act as a straight wire. ये वाला एक अपना स्ट्रेट वायर की तरह मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और ये ऐसा, यहाँ पे डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे डायरेक्शन इज, लॉजिक क्लियर है? आवाज आई कहीं से? कौन बोला? मैं तो सोच रहा हूँ इन लोगों को यूट्यूब लाइव में कर लूँ, जो ऑनलाइन वाले कमेंट्स तो डालेंगे, तुम लोग तो कुछ डालते नहीं हो कमेंट्स, बोल बोल के थक गया, लाइक भी नहीं करते हो, 2-3 लाइक होते हैं बस। कोई ऐसा बच्चा भी है तो 2-2 बार लाइक करता है, वो देख, ये बच्चा मेरे हर वीडियो 2 बार लाइक करता है। सो यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 लाइक्स? डिसलाइक भी करता है बेटा, वही 2 बार लाइक का तो यही होता है। यूट्यूब में ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है ऐसा? आई डू नॉट नो। नेल्स कटे नहीं अभी तक आपके? नेल पेंट अंदर से आएगा येलो कलर का, अच्छा है। तुम देखा ना, तेरे तो बढ़ते ही नहीं है, तेरे बढ़ते ही नहीं है। तो बढ़ते हैं ना, कट कर लेती हूं। मैंने काट लिया। प्रबलीन, ओ हर्षिन, नेल से कहियो किसका बर्थडे है? वो एक बड़ा अच्छा एक्सक्यूज है, मेरा बर्थडे मंथ है। आई एम नॉट गोइंग टू कट इट, लाइक इट वाज, अरे वो क्या रीजन था? ओके, समझ आ रहा है ये बात? Why does the strength of magnetic field increases in the circular loop? देखो
यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये जा रही है और यहाँ पे ये जा रही है, लेकिन जब इनको ऐड देखा जाता है तो कंसीडर किया जाता है कि ये दोनों की डायरेक्शन सेम मानी जाती है, क्योंकि जब करंट ऊपर जा रहा है, अगर ये दोनों का करंट ऊपर जा रहा था और दोनों एंटी क्लॉकवाइज होती तो वो क्लैश हो सकती थी। जब करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बन रही है, उधर से करंट नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बन रही है, तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, एड अप हो गई, एंड इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, राइट। ये आपको नहीं भी समझ आएगा, थोड़ा बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ी देर में हम और बेटर एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग यू हैव टू गो विद इट, ओके, इट इज ओके, क्लियर है बात? Yes, अब sir. हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग लूप, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप। ये तो ऑब्वियस है कि किसी में भी अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मोर द करंट इज मोर द राइट, लेसर द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द लूप। भाई जितनी दूर जाते जाएंगे रेडियस से उतना ही ज्यादा कम होता जाएगा, राइट, क्लियर है बात? अब इससे एक चीज देखिए कि अगर हम एक सर्कल बनाते हैं तो हमारा करंट सेम रखा है, अगर हमने एक वायर को एक राउंड दे दिया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। लोग ना भाई एक राउंड से जब मैग्नेटिक फील्ड एक एक्स राउंड से एक्स टाइम बढ़ी तो 10 राउंड से कितनी बढ़ेगी? क्यों ना ये करके देखें, राइट। देखो ये जो केमिस्ट लोग थे, वो पागल, लिटरली देवर पागल, कुछ भी करते रहते थे, मतलब कितने बम पटाखे कितनों के घर फटे होंगे मुझे नहीं पता एक्सपेरिमेंट में। इट इज यस भाई, कोई चीज नहीं पता क्या है, ये है भाई, ऐड कर देते हैं, जो होगा देखी जाएगी। तो यहां भी उन्होंने कहा अरे माय गॉड, तो तुम लोगों हट, मैं नहीं कर रहे, बोरिंग काम है, इससे अच्छा सो जाते हैं, है ना, खाली बैठ के देख लीजिए पंखा मेरे ऊपर तो नहीं गिर रहा। ऐसा कभी किया? ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बना है कि करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो क्या है? मैंने नहीं बताया। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सर्कुलर लूप व्हिच कंसिस्ट्स बाय ओनली वन टर्न ऑफ द वायर। क्या बात कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की एक टर्न से, ये एक टर्न है ना वायर का, देखो रीत आपको समझ आ रही है निश्चिता, एंड जी सर। एक वायर पे जब हमने की वन टर्न की वायर तो हमने क्या देखा? And now if one needed to strength of the magnet, one can take in a circular coil consist of a number of turns of insulated copper wire closely moved together. क्या मतलब है कि अगर हमें क्या करना है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी, तो भाई वो सर्कुलर टर्न्स को क्या करो, एक टर्न करने पे मैग्नेटिक फील्ड जब इंक्रीज हुई है तो इफ आई नीड टू मोर मैग्नेटिक फील्ड आई कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, एंड देन दीस नंबर ऑफ टर्न्स शुड बी क्लोज। अगर क्लोज होंगे तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एड अप हो जाएगी, इट विल बी स्ट्रॉन्गर एंड इट विल गो फार अवे। देखो दो चीजें, एक स्ट्रॉन्ग होगी तो फार अवे अपने आप, राइट। तो बट जैसे इफ वन नीड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, one can take a circular coil consists of a number of turns, यानी circular coil को एक number of turns करा दो of insulated copper wire closely bound together, और वो bonding जो होगी circular turns पास करो। एक सेकंड रुको। If the circular now कहते if there are n turns of circular, कितने टर्न्स है? तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस करंट कैरिंग कॉइल विल बी n टाइम्स। तो मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम्स प्रोड्यूस होगी? n टाइम्स एज लार्ज एज अ सिंगल टर्न। सिंगल टर्न में अगर n x टाइप ऑफ करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो n टाइम्स में nx टाइम होगा। गॉट इट? यस, समबडी। अगर ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वीकर होगी, लेकिन अभी आपने कहा कि जैसे दूरी जाती रहेगी तो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। मैंने बोला सर आपने भी तो बोला, सर आपने बोला था कि मैंने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो उसकी स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग होगी और उसका इम्पैक्ट भी होता है। अगर मेरे पास एक हल्की सी एक खुद हल्का सा मैग्नेट, स्ट्रेंथ भी मेरी वीक होगी, मैं यहाँ के आसपास के बच्चों को अपने हाथों पे ऐसे चिपका दूं। लेकिन अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो तो ये लोगों को पहले जो धीरे धीरे चिपक के आ रहे थे, आसपास वाले पट करके ठा मेरे ऊपर आके गिरेगी जैसे, ठीक है। लेकिन दूसरा कि वो स्ट्रॉन्ग होने के कारण मेरा जो इम्पैक्ट है वो दूर तक जा रहा है, वो लोग भी ऊपर उड़ के आएंगे मेरे पास। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसका रेडियस भी बढ़ रहा है और स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, वो ज्यादा चीजों को ज्यादा फास्टली
अट्रैक्ट करेगी, जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंस। इट इज ओके। कुछ आप आपस में डिस्कस कर रहे थे, डिटेल समझ आया? आरव पक्का? अब कब जाना है तुम्हें छुट्टी पे? शर्म है नहीं है? घर में तेरी फिर तो हो जाएगी ना तेरे बिना शादी तो। इसलिए because the current in each circular coil goes in the same direction and magnitude produced by each turn of the coil then just अच्छा अब हमें इसकी डायरेक्शन देखी। यहाँ पे ना एक वो रूल आता है, कौन सा रूल होता है ये? एस रूल, क्लॉकवाइज रूल होता है कि भाई यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड क्लॉकवाइज है, किस साइड एंटी क्लॉकवाइज। आपको एक सिंपल सा ये वायर ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, यहाँ पे करंट ऐसा जा रहा है, यहाँ पे ऐसा जा रहा है। इधर डायरेक्शन कौन सी हुई? ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, राइट? और इधर क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं था। और ये क्लॉकवाइज, ऐसा ही हुआ कुछ? यस सर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर करंट इस डायरेक्शन से ऐसा जा रहा है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगा? द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फेस ऑफ सर्कुलर वायर इज क्लॉकवाइज, सो दिस फेस इज सर्कुलर वायर कैन डायरेक्ट एट द साउथ मैग्नेटिक पोल। ये आपको रखना होगा एक पॉइंट कि अगर करंट कौन सा जा रहा है? क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट है, राइट? So this face of circular wire carrying current will act as a south pole, और ये वाला फेस जो एक्ट करेगा वो कौन सा फेस एक्ट करेगा? साउथ पोल वाला। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो वो फेस कौन सा एक्ट करेगा? नॉर्थ पोल का। यू हैव टू मेमोराइज इट। आपको नोट्स मिलेंगे इसके, एक्चुअली पता नहीं है नहीं, हैव टू बी मैंने आई चेक इट आउट। सर अगर सीधी वायर होगी तो सीधी वायर का तो राइट हैंड कंपोनेंट, पर नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं होगा उसका। तो वो तो तुमको सोचो मैंने डिफ्लेक्ट हुई तो नॉर्थ पोल है। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू नो, यू नो व्हाट इज सोलेनॉइड? पहले बात करते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। सबसे पहले भैया व्हाट इज इंसुलेटेड कॉपर वायर? सर जिसमें पीवीसी की वो होती है, जिसमें प्लास्टिक की कवरिंग होती है। भाई दूसरी तार पकड़ ली हाथ में तो हैप्पी बर्थडे हो सकता है ना इंसान का, या वो जसप्रीत भी बन सकता है। क्या मतलब हुआ? रिद्धि भी बन सकता है। हाँ इससे बेटा बताना। सब बता रही थी इंसुलेटेड कॉपर। अच्छा मैंने पूछा कि अगर वायर इंसुलेटेड ना हो तो उसको हाथ लगा तो इंसान जसप्रीत बन सकता है। तुमने हैंड रेज किया तो व्हाट डज इट मीन बाय दिस? पता नहीं इसका जसप्रीत से पूछना। अब वो जसप्रीत तो मानेगी नहीं, वो है जसप्रीत तो पागल है। तू है नहीं है, मैंने पूछा, देखा मैंने कहा था ना नहीं मानेगी। अब किसी और से पूछ ले, तुम मानते हो? कहिए हाँ। ओके हाँ, आप इंसुलेटेड कॉपर वायर सबको पता है? सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज सोलेनॉइड। ये इस तरह से सोलेनॉइड है और इसके दो एंड्स बैटरी या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से अटैच। इट इज ओके? The ends of the solenoid connected to the battery, and when the current is passed through the solenoid, it produces magnetic field around it. तो तीनों टाइप में से हमने एक देखा स्ट्रेट, एक देखा सर्कुलर, तो एक लॉजिक से सोचे तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसमें? सोलेनॉइड। ये लॉजिक क्या लगा कि पहला वाला वीक था, सर्कुलर स्ट्रॉन्ग था, तो तीसरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, या कोई और लॉजिक लगा सकते हैं जो लॉजिकल लॉजिक होना चाहिए। वो लॉजिकल लॉजिक जो आपके हैं, लॉजिक से आपको क्लियर होगी हाँ ये कंसेप्ट बिल्कुल लॉजिकल है। Number of turns, because we know that one circular loop has a more magnetic field than the straight wire, and it has a large number of circular loops. These large number of circular loops will have the more larger current, right? अभी पहले पीछे रहता, एक टर्न पे करंट बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी,
तो ये वही तो है ये। बिल्कुल नहीं होता। सोच। हाँ number of turns they do solenoid. A solenoid is a long coil containing a large number of closed turns of copper. एक टर्न को सर्कुलर का, बिना टर्न को स्ट्रेट वायर का, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स को solenoid. The magnet produced by current carrying solenoid is similar to type of bar magnet. यानी कि बार मैग्नेट है, यानी कि इसके अंदर जो करंट होगा वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होगी एंड इट इज गोइंग फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ और यहां से क्लियर है? Yes, sir. The magnetic field produced by a current carrying solenoid is similar to the magnetic field produced by a bar magnet. पक्की गल है? Yes, sir. सारे को समझ आइए? Yes, sir. जिसने नहीं आए हाथ खड़े करो, जिसने आ गए सारे हाथ खड़े करो। वेरी गुड, वेरी नाइस। छोटे छोटे कौन कौन खाएगा? जितने मेरी क्लासेस से कैसे उन्होंने हैंड रेस किए। सर मैं भी हूँ। एक तो बन गया ना सर, तो क्या हो गया? 200 रुपीज प्लेट है सर, कोई दिक्कत नहीं, पेटीएम करा दूंगा। वेरी गुड। एक अंशु है, बेचारे अंशु की सेहत ही लगती है, ये नहीं खाता। अंशु भाई है सो चूजी, मतलब ही इज द गाय हु लव्स ईटिंग घिया गेंदा की मैं हेल्थ कॉन्शियस। मम्मी तो कह रही थी कि सर इसको दे दो, भरता खा लेते बड़े आराम से। सर वो तो भरता तो कोई भी खा लेता है। बेटा कोई नहीं खाता, मार खा के खाता। सर मैं खाता हूँ। तुम में वैसे 80% बच्चे पहले मार खाते हैं फिर भरता खाते हैं, जैसे तो बातें खाते हैं, 4-5 बातें सुनते हैं, होता है ना ऐसा बेटा? है ना? हैं? मेरे डर से मेरे को बोलो, मैं बताऊं, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, अगले दिन क्लास में डिस्कस करूंगा। बेटा कल भरता भी नहीं खाया। ये डर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा यहाँ गाइस हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो बच्चे तो खाना भी खिलाते हैं अलग तरीके से, घर पे नहीं खाते हैं, उसकी भी क्या कहते हैं कंसंट्रेशन करते हैं और बिना एक्स्ट्रा फीस। अगर आप लोग भी परेशान हैं, आपके बच्चे परेशान हैं, खाना नहीं खाते, टाइमली पिज्जा पेप्सी कोक ज्यादा पीते हैं, तो आप फ्री पैकेट के हमारे पास कोचिंग लगवा सकते हैं। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को एक अच्छे ह्यूमन बनाने की भी कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ पे बच्चों में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत डेवलप होता है। वो हर वर्ड को ब्रेक करना सीख जाते हैं और 2 वर्ड बनाना सीखते हैं, विच इज द मोस्ट पॉजिटिव थिंग ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, राइट? और गाइस दूसरी बात इंपॉर्टेंट, तो आप पढ़ रहे हैं, सुनते हैं, यूट्यूब पे भी कई बार जाके हमारा देखते हैं, कमेंट्स किया, अच्छा लगता है, ठीक है? और इसके ऊपर एक वो भी है कि इसके ऊपर लिखा गया है पुराने इतिहासों में कि यूट्यूब पे अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं और उस पर कमेंट करते हैं तो आपको ज्यादा जल्दी समझ आता है और स्मरण शक्ति आपकी बढ़ती है। यस, ये हजारों साल पुरानी कहानी है। सर हजारों साल पहले यूट्यूब पे है। सर फिलोसोफर कौन है? किसकी फिलोसफी? हजारों साल पहले फिलोसफर भी होते थे, बाबा लोग होते थे, स्वामी लोग होते थे। ठीक है, उन स्वामी का नाम है स्वामी संदीपानंद महाराज। Anything else? No, sir. और उसमें एक और बात कीजिए, अगर कोई ज्यादा बकवास करे तो कान के नीचे रखिए होगा। कुछ और कुछ है? No, sir, no question. The magnetic field lines are straight inside the solenoid and are parallel straight lines, and they move from south to north. And since it is a bar kind of bar magnet, and it acts as a bar magnet, so all the field lines are similar to the bar magnet. This indicates that the strength of magnetic field is same at all the points inside. Since the magnetic field is parallel, so inside the bar magnet the magnetic field is same, but outside, but outside the strength of magnetic field is strongest at these points at the poles, and it goes. So sir, can we say that
The properties of the solenoid is सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। बिल्कुल 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 फैक्ट है वो तो हमने लिखा ही है ना, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट। तो फिर भाई प्रॉपर्टीज सेम होगी। ओके, one end of the solenoid act as a north pole and other act as a south pole. So if a current carrying solenoid is suspended freely, it will come to rest pointing in the north and south direction of the earth poles. Earth poles, not earth magnetic poles. मतलब तभी है। कल आप आपने पूरी क्लास को समझा। The strength of magnetic field produced by current carrying solenoid can be increased by increasing the and bringing the coils closer. जितनी close होगी उतनी strong होगी। और चौथा सबसे important है nature of core material। किस material से आप उसको उतारें? Soft iron is the best material for making the solenoid to have a very strong magnetic field. This is okay? Yes, sir. It हो गया such as Yes, sir. सर हाँ भाई तो जितना अच्छा कंडक्टर होगा उतनी अच्छी मैग्नेटिक हाँ। सर गोल्ड अच्छा नहीं रहेगा उसमें? हाँ वुड गोल्ड नहीं, सॉफ्ट आयरन इज द बेस्ट। आप इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। मुझे ना इलेक्ट्रोमैग्नेट से याद है कि पीपीटी बनाई थी, उसके ना मैंने बड़ी अच्छी एनिमेशन इलेक्ट्रोमैग्नेट पर बनाए थे, वो पता नहीं कहाँ गई थी। चलो कोई बात नहीं। आपने आयरन दी राइट, क्या ली आयरन, उसके ऊपर वायर, उसको कॉइल की करंट। अ सिंपल सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड ने के इनफैक्ट एक चीज प्रोड्यूस की थी, व्हाट वाज दैट चीज? व्हेन द करंट इज पास थ्रू, मैग्नेटिक इफेक्ट। अब वो मैग्नेटिक इफेक्ट है तो ये क्या करेगी? छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर, तो इटसेल्फ इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो मैग्नेट व्हिच वर्क्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन भाई मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए स्ट्रांग। जैसे कि आप देखिए एकदम कास्ट स्क्रैप्स होती हैं, जो बड़े बड़े जो आपके कूड़ा खरीदते हैं उसके अंदर आयरन की बड़ी सी इलेक्ट्रोमैग्नेट ऊपर रखी जाती है पास के, जितने भी आयरन के स्क्रैप्स है वो उस पर क्या होता है ट्रैक होता है। तो खाली एक सोलेनॉइड जैसी चीज ऊपर वस्तु उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसके अंदर लूप्स के अंदर क्या किया जाता है? एक सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन भी एक मैग्नेट बन गई, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई, और वो वायर्स अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेट थी। तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या होगी? right? And now since the strength is increased, it becomes an electromagnet and it can use to carry the heavy iron objects कि नीचे से उसको ट्रैक किया और उसको दूसरी जगह प्लेस कर दिया, बट तब तक जब तक अच्छा। अब बात आती है सर, why don't we use a permanent magnet? What is the use of electromagnet? This is a permanent magnet. मैंने यहाँ से स्क्रैप अनुच्छेदी स्क्रैप से चिपक दी, ठीक है। अब परमानेंट मैग्नेट है, यहाँ से मैंने इसको यहाँ फेंकना। अब उतारने के लिए क्या करेंगे? उतरेगी, अब 25 लोग आएंगे खींचेंगे इसको, राइट? तो परमानेंट मैग्नेट इज नॉट कैन नॉट बी यूज्ड एवरीवेयर वेयर यू हैव टू पिक अप समथिंग एंड देन यू हैव टू रिमूव। अब मैंने इसको क्या किया? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट थी, यहाँ से इसको टक करके चिपकी, नहीं आ रही क्योंकि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वीक है। मैंने करंट बढ़ा दिया, तो जब तक ये चिपके ना मैं करंट बढ़ाता जा रहा हूँ, हाँ ठीक नहीं। अब मैंने इसमें यहाँ फेंकना है, मैंने क्या करना है? स्विच ऑफ, पट करके नीचे। बट ऐसा होगा नहीं, बिकॉज यू आर नॉट मैग्नेटिक मटेरियल, तो ऐसा होगा नहीं। जनरल एग्जांपल दिया, राइट? सो नाउ वी व्हाट इज द मटेरियल वी यूज एज अ कॉइल इन अ सोलेनॉइड to make it soft iron. Why don't we use a hard iron or something? Because अगर हम उसको करेंगे, they will turn out to the permanent magnet. Soft iron is better because जैसे ही हम उसको switch off करते हैं, it will turn out to be, it will again stop it in magnetic properties, and we can separate the segregator substrates. Got it? Yes, sir. So now we are done with this part of the chapter. Now the next part is हमने बात की मैग्नेटिक फील्ड है, हमने क्या बात की? अभी हमने एक चीज देखी कि सर अगर वायर फिक्स है और उससे करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? ऐसा ही है। यहाँ पे तीन चीजें थी, करंट,
मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। फोर्स भी था क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसने फोर्स क्रिएट किया, चीजों को अट्रैक्ट किया होगा। अब हम कहते हैं कि सर अब हम ना वायर को हिलने वाला रखते हैं और उसके पास एक मैग्नेट रखते हैं और उस वायर से करंट पास करते हैं। पहले क्या तब भी वायर में फोर्स प्रोड्यूस होगा और वो वायर मूव होगी? उसके ऊपर हम अभी यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट देखते हैं, फिर हम उसको आगे देखते हैं। यहाँ पे एक वायर सस्पेंड करके बीच में मर्करी लगती है और इलेक्ट्रिक करंट से उसको रखा। बड़ा गंदा था, पुराने लास्ट ईयर बनाया था, मुझे ज्यादा छाता नहीं था। तो इस तरह से हमने यहाँ पे रख दिया। अब हमने क्या देखते हैं, हमने पिछली बार क्या देखा, अभी तक हमने क्या देखा, वायर फिक्सी, करंट पास किया, उसने फोर्स क्रिएट किया, चीजें चिपकाई, राइट। अब हम क्या कह रहे हैं, वायर सस्पेंडेड है, उसने क्या किया, दूसरी मैग्नेट्स को हिलाया, दूसरी मैग्नेट चीजें से चिपकी। अब हम कह रहे हैं सर अब हम ना मैग्नेट फिक्स रखते हैं, वायर को मूवेबल रखते हैं, क्या तब भी दोनों में मैग्नेटिक इंपैक्ट होगा और वायर हिल सकती है? अगर पहले मैग्नेट हिल रही थी क्योंकि डिफ्लेक्ट हुई ना मैग्नेट, पार मैग्नेट याद है, वो कंपास डिफ्लेक्ट, क्या अब वायर भी डिफ्लेक्ट होगी? अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है और कंपास हिल रहा था कंपास, अब हम कंपास को नहीं हिलाते, कंपास को फिक्स रखते हैं, यानी मैग्नेट को फिक्स रखते हैं और वायर को हिलाने की पोजीशन पर रखते हैं, क्या वायर हिलेगी या नहीं हिलेगी? तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, छोटा सा, कि यहाँ पे मर्क्यूरी रखी थी, लिक्विड है, गुड कंडक्टर, और यहाँ से हमने करंट पास किया, यहाँ से करंट पास हो रहा है। जब ये करंट पास हुआ तो ये वायर क्या हुई, यहाँ से ही आई। सो इट शोज दैट कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक फ्रीली सस्पेंडेड वायर है तो क्या होगा, इट विल। इस चीज के ऊपर जिसके आपने बात की थी, इससे हमने मोटर बनाई। इससे हमने क्या की, मोटर का कंसेप्ट क्या था कि हमने एक कॉइल ली आयरन की और उसको एक हॉर्सशू मैग्नेट के अंदर रखा और उस कॉइल में करंट पास किया। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो कॉइल घूमने लगी, मूव होने लगी। वो मूव होने लगी तो हमने कहा मोटर कर दिया। उससे हमने क्या किया, उसको हमने मिक्सी में डाला दिया, हैंड ग्राइंडर में डाला दिया, पानी की मोटर में डाला दिया। हमारे काम क्या होने लग गए, उसके आगे ब्लेड्स लगा के हमारी सब्जियां निकल रही बनने लगे। सो वी यूज अ न्यू पेट्रोलियम भी आजकल हम मोटर से निकालते हैं। पंप तो मोटर ही करती होगी, चाहे बहुत बड़ी पंप होता होगा, राइट। तो इसके इस चीज के ऊपर क्या होगा, कैसे होगा, शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट क्लास और यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस क्लास? आई वांट, मेरा अपना मानना है कि इसको पहले अंडरस्टैंड किया जाए प्रॉपर्ली, थॉरोली, एंड देन इफ वी गो फॉर इट वुड बी बेटर। तो मेरा डाउट, इसके ऊपर का कोई डाउट नहीं है। तो पहले हाँ। सर अगर हम दो मैग्नेट लेंगे, उनको ज्वाइन करें तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ना? ऑब्वियस। तो सर अगर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट और नॉर्मल मैग्नेट को ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी? हाँ। So what you guys want? You wanted to learn it today, or you wanted first of all revise this part and then go further, right? Continue. ठीक है। So अच्छा, कल से हमारी साइंस मैथ्स की भी क्लास स्टार्ट होगी और प्लीज चैनल को लाइक करो, कमेंट कर दो यार द्वारा। अगर मैं ना एक बात मानता हूँ, 20-25 बच्चे तो बैठे हैं, आधा घंटा में लगा दो, रोज मेरे 10 घंटे बढ़ जाए। कोई नहीं है ऐसा, कोई नहीं, नोबडी। सब यहाँ पे है कि सर वी लव यू, वी रिस्पेक्ट यू, बट एज यू मूव ऑन भाड़ देना अपने दिक्कत, एंड इट इज अ ट्रुथ, राइट? इतना टाइम ही नहीं है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, हम ईमानदारी से बढ़ेंगे। देश में हजारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, कोई तो देखेगा। तो कल मिलते हैं, ठीक है? स्विच ऑफ का कैमरा